हेलो दोस्तों, आप सभी का सर्व कोचिंग के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। मैं लेकर के आया हूं आपको, अभी आपकी प्रेजेंट टाइम में चल रही थी नस्लों में मैंने आपको कंप्लीट करवा चुका हूं। गाय की नस्लें आपकी कंप्लीट हो चुकी हैं, ठीक है। उसके बाद में आप गाय के बाद में भैंस की भी नस्लें कंप्लीट हो चुकी हैं। इसके बाद में नेक्स्ट नस्लें हैं अपनी किसकी, बकरी की। बकरी की नस्लें स्टार्ट करने से पहले आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को क्या करना है, सब्सक्राइब करना है। वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो वीडियो को क्या करना है, लाइक करना है। अगर वीडियो में किसी प्रकार की कोई समस्या दिखे आपको तो क्या करना है, कमेंट करना है। और अधिक से अधिक सेशन को क्या करना है, शेयर करना है, ठीक है दोस्तों। इसके बाद में हाँ जी, बकरी की नस्लें, किसकी, बकरी की नस्लें पढ़ेंगे आज हम, जिसमें हम सबसे पहले देखेंगे। आपने एक चीज सुना होगा, गरीब की गाय। क्या, गरीब की गाय। तो देखो सबसे पहला पॉइंट आता है इसमें, नस्लें बाद में स्टार्ट करेंगे, उससे पहले कुछ थ्योरिकल कुछ बेसिक जानकारी ले लेते हैं बकरी के बारे में, उसके बाद में देखते हैं आगे क्या होता है, ठीक है। तो देखो पहला पॉइंट आता है इसमें, सबसे पहला पॉइंट आता है, इसको गरीब की गाय कहा जाता है। क्या, गरीब की गाय कहा जाता है। ठीक है, गरीब की गाय क्यों कहा जाता है, क्योंकि देखो आप आजकल की आर्थिक स्थितियों को देखते हुए अधिकतर लोगों की, जैसे बोलते हैं ना कि गरीब के लिए सहारा, तो उसी प्रकार से जो बकरी होती है ना, दूध की उपलब्ध दूध को पूर्ण रूप से उपलब्धि करवा देती है। लेकिन साथ साथ में ही क्या होता है कि जो महंगाइयों का सामना करना पड़ रहा है, इससे कम सस्ते रुपए में पैसा भी कम खर्च होता है आदमी का और काम भी चल जाता है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, गरीब की गाय कहा जाता है। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट आता है, इसको रेगिस्तान की, इसको रेगिस्तान की चलती फिरती डेयरी भी कहा जाता है। चलती फिरती डेयरी भी कहा जाता है। अब बात आती है, चलती फिरती डेयरी क्यों कहा जाता है, चलती फिरती डेयरी रेगिस्तान की क्यों कहा जाता है, क्योंकि देखा होगा आपने रेगिस्तान में अधिकतर ये देखो फ्रीज वगैरह, और हाँ जी, इसको चलती फिरती डेयरी भी कहा जाता है, चलता फिरता फ्रीज भी कहा जाता है, चलता फिरता फ्रीज भी कहा जाता है। साथ में ही इसको डबल एटीएम भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, डबल एटीएम। अब देखो चलती फिरती डेयरी क्यों कहा जाता है, कि देखो आप बकरी से जब आपका मन करे उस टाइम पे क्या निकाल सकते हो, दूध निकाल सकते हो, ठीक है। और रेगिस्तान में देखा होगा आपने, इतनी सारी गर्मियां पड़ती हैं तो दूध लंबे समय तक सुरक्षित नहीं रह पाता है, तो इसलिए बकरी से आवश्यकता अनुसार जब अपन को आवश्यकता पड़ती है तो उसी टाइम पे क्या निकाल लेते हैं, दूध निकाल लेते हैं, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, चलती फिरती डेयरी कहा जाता है, या इसको चलता फिरता फ्रीज भी कहा जाता है। और साथ में इसको एक चीज और कहा जाता है, क्या कहा जाता है, डबल एटीएम। क्या कहा जाता है, डबल एटीएम कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद में देखते हैं इसकी क्या बोलते हैं, ट्रेमोलॉजी, शब्दावली देखते हैं इसकी एक बार, अगर चाहो तो इसका एक बार स्क्रीनशॉट कर लीजिए। उसके बाद में इसकी शब्दावली देखते हैं। शब्दावली के बाद में, हाँ जी हो गया होगा शायद सभी का, स्क्रीनशॉट कर लेते हैं, इसकी शब्दावली देखते हैं एक बार। शब्दावली, क्या है शब्दावली। शब्दावली में सबसे पहले बात आती है कि वयस्क बकरे को क्या बोला जाता है, वयस्क बकरे को क्या बोला जाता है, तो वयस्क बकरे को या नर को, ठीक है। उसके बाद में सेकंड पॉइंट आता है डोई। क्या आता है, डोई। डोई किसको बोलते हैं, वयस्क मादा को, ठीक है, वयस्क मादा को। वयस्क क्या चीज होती है, ये चीज आपको आती होगी,
जिसने एक बार जनन कर लिया हो वो किस कैटेगरी में आती है? वयस्क वाली कैटेगरी में आती है। ठीक है, उसके बाद में बात आती है बकलिंग। क्या आती है? बकलिंग। बकलिंग कौन होता है? जो बकरे का जवान नर होता है उसको क्या बोलते हैं? बकलिंग। बकरे का जवान नर। उसके बाद में बात आती है गॉटलिंग। क्या आती है? गॉटलिंग। गॉटलिंग किसको कहा जाता है? बकरे के बकरी की जवान मादा को, जवान मादा को। उसके बाद में 5वां पॉइंट है अपन का किड। किड आप जानते होंगे सब, किड बच्चे को बोलते हैं, तो बकरी के बच्चे को भी क्या बोलते हैं? या नवजात बच्चे को। ठीक है, उसके बाद में आता है 6 पॉइंट किडिंग। क्या आता है? किडिंग। किडिंग किसको बोलते हैं? प्रसव प्रक्रिया को। किसको? प्रसव प्रक्रिया को। प्रसव प्रक्रिया क्या बोलते हैं? किडिंग बोलते हैं। उसके बाद में बात आती है 7वां पॉइंट वीडर। क्या आती है? वीडर। वीडर या वेदर। वीडर या वेडर किसको बोलते हैं? बंधियाकृत, बंधियाकृत नर को। ठीक है, बीडर या वेदर किसको कहते हैं? बंधियाकृत नर को कहा जाता है। उसके बाद में इधर भी देख लीजिए, उसके बाद में बात आती है ट्रिप। ट्रिप किसको कहा जाता है? जो बकरियों का समूह हो, जो होता है उसको क्या बोलते हैं? ट्रिप बोलते हैं। बकरियों के समूह को, किसको? बकरियों के समूह को क्या बोला जाता है? ट्रिप बोला जाता है। उसके बाद में बात आती है कि बकरियों के समूह को ट्रिप बोला जाता है, तो बकरियों के आवास स्थान को क्या बोला जाता है? तो पेन। क्या? पेन बोला जाता है। पेन बकरियों का आवास स्थान, का आवास स्थान। उसके बाद में नेक्स्ट बात आती है इसकी कि इसमें क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है? क्रोमोसोम की संख्या, क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है इसमें? 60 होती है। कितनी होती है क्रोमोसोम की संख्या? 60 होती है। उसके बाद में बात आती है वैज्ञानिक नाम की, कि वैज्ञानिक नाम क्या है इसका? तो वैज्ञानिक नाम है कैपरा हिरकस। क्या नाम है? कैपरा हिरकस, वैज्ञानिक नाम। उसके बाद में बात आती है इसका वंश कौन सा है। ये चीज मैंने आपको पहले भी बताई और एक बार फिर दोबारा बता रहा हूं। जो वैज्ञानिक नाम का जो पहला जो अक्षर होता है वो हमेशा क्या होता है? उसका वंश होता है। ठीक है, क्या होता है? उसका वंश होता है। तो कैपरा क्या होता है? इसका वंश होता है। ठीक है, अगर कुल की बात की जाए, कुल की बात की जाए तो कुल क्या है? बॉवेडी। कुल कौन सा है इसका? बॉवेडी। ठीक है, एक बार इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए, फिर याद करने का तरीका बताता हूं आपको। ठीक है, और साथ में ही वीडिंग, हाँ एक चीज सर्विंग और लिख लेना। सर्विंग, सर्विंग क्या होती है? समागन प्रक्रिया को, समागन या मैथुन, या मैथुन प्रक्रिया को, समागन या मैथुन प्रक्रिया क्या बोला जाता है? इसमें सर्विंग बोला जाता है। ठीक है, सर्विंग समागन में आएगी तो बोलना। हाँ एक चीज और एक्स्ट्रा, ब्लीटिंग। क्या है? ब्लीटिंग। ब्लीटिंग किसको बोला जाता है? जो इसकी समागन की प्रक्रिया के दौरान या जो स्ट्रेस चक्र में जब आती है, जो उससे पहले जब इसकी जो आवाज होती है, बोलने वाली आवाज होती है बकरी की, उसको क्या बोला जाता है? ब्लीटिंग। तो बोलने वाली आवाज, बोलने वाली
आवाज, बोलने वाली आवाज। एक बार इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए अच्छे से। ये लीजिए, ठीक है, एक बार इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए। उसके बाद में फिर चलते हैं नस्लों की ओर, नस्लों की ट्रिक बताते हैं आपको। नस्लों की ट्रिक होने के बाद में फिर चलेंगे नेक्स्ट नस्ल की ओर। शायद हो गया होगा सबका स्क्रीनशॉट। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। उससे पहले ट्रिक देख लीजिए आप इसकी। बकरियों की, एक सेकंड, बकरियों की नस्लों की ट्रिक, ठीक है। बकरियों की नस्लों की ट्रिक कौन सी है अपन की? ट्रिक है अपनी, जब वो सिरोही जा रही थी तो जख्म दिल के आर पार हो गया, आर पार हो गया। ट्रिक कौन सी है अपन की? कि जब वो सिरोही जा रही थी तो जख्म दिल के आर पार हो गया। क्या है ट्रिक अपनी? जब वो सिरोही जा रही थी तो जख्म दिल के आर पार हो गया, ठीक है। तो इसमें देखो जैसे कौन सी है अपन की? जमुनापुरी। कौन सी है अपन की? जमुनापुरी, जमुनापुरी। वैसे है अपन की बर्बरी, बारबरी। वो से है अपन की बीटल, सिरोही से है अपन की सिरोही। उसके बाद में जैसे है अपन की, हाँ, दिल से है अपन की देवगढ़ी, जख्म से है जखराना। उसके बाद में पार से है अपन की पर्वतसरी। कौन सी है अपन की? पर्वतसरी। तो क्या है अपन की ट्रिक देख लीजिए एक बार। जब वो सिरोही जा रही थी तो जख्म दिल के आर पार हो गया। ट्रिक से जैसे अपन की जमुनापुरी। कौन सी है? जैसे अपन की जमुनापुरी, जैसे जमुनापुरी, वैसे बर्बरी, वो से बीटल, सिरोही से सिरोही। उसके बाद में जख्म से जखराना, दिल से देवगढ़ी और पार से पर्वतसरी। एक बार दोबारा रिपीटेशन कर लेते हैं। जैसे जमुनापुरी, बर्बरी, बीटल, सिरोही, जखराना, देवगढ़ी, पर्वतसरी, ठीक है। ट्रिक का एक बार स्क्रीनशॉट कर लीजिए। बहुत शानदार ट्रिक बनाई गई है आपके लिए, ठीक है। उसके बाद में एक बार दोबारा रिपीट कर देते हैं पूरा मामला। हाँ, स्क्रीनशॉट हो गया होगा, देख लीजिए एक बार दोबारा। देखो शब्दावली में क्या है अपन का? बक। सबसे पहले कौन क्या चीज है अपन का? बक। बक क्या चीज है? जो बकरे का वयस्क नर होता है इसको क्या बोलते हैं अपन? बक बोलते हैं। डोई किसको बोलते हैं? वयस्क मादा को। किसको बोलते हैं? वयस्क मादा को। उसके बाद में आती है बकलिंग और गोत्रलिंग। भाई एक बार बकरे ने कहा था कि हमारे जो जवान बच्चे बच्चियां हैं उनके लिए क्या लगा दीजिए आप? लिंग लगा दीजिए, तो क्या हो जाएंगे? वो जवान हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद में बात आती है किड। क्या आती है? किड। किड मीन्स क्या होता है? बच्चा। क्या होता है? बच्चा। तो नवजात शिशु को क्या बोला जाता है? इसके को किड बोला जाता है। बाद में आती है किडिंग। किडिंग, किडिंग क्या होती है? प्रसव प्रक्रिया। प्रसव प्रक्रिया क्या चीज है? जब बच्चे का जन्म होता है उस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? प्रसव प्रक्रिया। क्या बोलते हैं? प्रसव प्रक्रिया। उसके बाद में बात आती है वीडर या वेदर। क्या है? वीडर या वेदर। क्या है? बंदिया करते जो नर होते हैं उनको क्या बोला जाता है? वीडर या वेदर। उसके बाद में बात आती है ट्रिप। क्या आती है? ट्रिप।
जो बकरियों का झुंड या बकरियों का जो समूह होता है उसको क्या बोला जाता है, ट्रिप बोला जाता है। उसके बाद में बात आती है किसकी, आवास स्थान की। आवास स्थान क्या चीज है, जहां पर बकरियों को रखा जाता है, उनके लिए चारे की व्यवस्था की जाती है, तो क्या होता है, उसको आवास स्थान होता है। आवास स्थान को क्या कहा जाता है, एनिमल हस्बेंड्री में पेन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, पेन कहा जाता है। उसके बाद में अगर क्रोमोसोमों की संख्या की बात की जाए, किसकी बात की जाए, क्रोमोसोमों की संख्या की बात की जाए, किसकी बात की जाए, क्रोमोसोमों की संख्या की बात की जाए, तो क्रोमोसोमों की संख्या कितनी है इसमें, 60। याद कैसे करेंगे, सेम वही गाय वाला हाल है, इसी में भी क्या है कि गाय का और बकरियों का दूध पियो और फर्स्ट डिवीजन पास हो जाओ। क्या हो जाओ, फर्स्ट डिवीजन, फर्स्ट डिवीजन। क्या होना है, गाय और बकरी का दूध पीना है और क्या होना है अपन को, फर्स्ट डिवीजन पास होना। फर्स्ट डिवीजन 60 पे पास होते हैं, तो क्या है अपन को, क्रोमोसोमिक संख्या कितनी है इसमें, 60। गाय और बकरी का दूध पीना है और क्रोमोसोमिक कितने होती है, 60, और फर्स्ट डिवीजन अपन को क्या होना है, पास होना है। उसके बाद में बात आती है कैप्रा हिरकस। कैप्रा हिरकस, तो ये क्या है, इसका वैज्ञानिक नाम है, क्या है इसका वैज्ञानिक नाम है, क्या है इसका वैज्ञानिक नाम, ठीक है, वैज्ञानिक नाम है। तो वैज्ञानिक नाम याद कैसे रखें, तो देखो एक हीर नाम की लड़की है, क्या है, एक हीर नाम की लड़की है जो कपड़ा कस-कस के पहनाती है बकरी को। क्या करवाती है, एक हीर नाम की लड़की है जो कपड़ा कस-कस के पहनाती है हीर को। एक हीर नाम की लड़की है जिसको कस-कस के क्या पहनाती है, कपड़े पहनाती है। क्या पहनाती है, कस-कस के कपड़े पहनाती है। उसके बाद में अगर वंश की बात की जाए, वंश की बात मैंने आपको बताई थी उस दिन भी कि वंश क्या होती है, कि जो भी वैज्ञानिक नाम पढ़े आपका, वैज्ञानिक नाम से पहले वाला जो अक्षर है वो हमेशा क्या है, उसका वंश है। उसके बाद में अगर कुल की बात की जाए तो कुल कौन सा है इसका, वाविडी। उसके बाद में समागम प्रक्रिया, जो स्टस चक्र के बाद में कौन सा चक्र आता है, स्टस चक्र जो अपन का आता है, स्टस चक्र के बाद में जब समागम प्रक्रिया करवाते हैं तो उसको क्या कहा जाता है, सर्विंग कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सर्विंग कहा जाता है। उसके बाद में स्टस चक्र के दौरान आपने सुना होगा गाय भैंस भेड़ बकरी में अधिकतर आवाज बोलना, तो क्या होता है, बकरी में बोलने की आवाज को क्या कहा जाता है, ब्लीटिंग कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ब्लीटिंग कहा जाता है, ठीक है। और देखो एक बार जैसे कि ट्रिप है अपनी, ट्रिप, ट्रिप कैसे याद करें, बकरियों के झुंड ने कहा कि हमको तो कहां जाना है, ट्रिप पर जाना है। या फिर ऐसे याद कर लीजिए, कीड़ों के समूह ने कहा कि हमको कहां पर जाना है, ट्रिप पर जाना है। कहां पर जाना है, ट्रिप पर जाना है। किड मीन्स क्या होता है, बच्चा होता है नहीं होता, तो बकरी के बच्चे को क्या बोलते हैं, किड बोलते हैं। तो किडों ने कहा कि हमको कहां जाना है, ट्रिप पर जाना है। कहां पर जाना है, ट्रिप पर जाना है। और क्या करना है, कस कस के कपड़े पहनने। क्या कहने, कस कस के कपड़े पहनने। किसके कपड़े पहनने, कस कस के कपड़े पहनने। उसके बाद में अगर बात की जाए क्रोमोसोमों की, तो क्या कहा बच्चों ने कि हम तो गाय और भैंस का, सॉरी, गाय और बकरी का दूध पिएंगे तो क्या होंगे, फर्स्ट डिवीजन पास होंगे। क्या होंगे, फर्स्ट डिवीजन पास होंगे। उसके बाद में बात की जाए इसके वंश की, किसकी बात की जाए, वंश, तो वंश क्या है, इसका जो वैज्ञानिक नाम का जो पहला अक्षर होता है वो क्या होता है, हमेशा वंश होता है। ठीक है, आ गया समझ में, चलते हैं फिर नेक्स्ट। हाँ जी, फिर आते हैं दोबारा से एक बार ट्रिक पर। ट्रिक को देख लीजिए, तो ट्रिक क्या है अपन की, ट्रिक है अपन की कि जब वो सिरोही जा रही थी तो जख्म दिल के आर पार हो गया। कहां पर, जब वो सिरोही जा रही थी तो जख्म दिल के आर पार हो गया। ठीक है, तो जैसे कौन सी थी अपन की, जमुनापुरी। जैसे कौन सी अपन की, जमुनापुरी। वैसे कौन सी अपन की, बारबरी। उसके बाद में वो से कौन सी अपन की, वीटल। उसके बाद में सिरोही से कौन सी अपन की, सिरोही है। सिरोही से कौन सी है, सिरोही है। उसके बाद में जख्म की बात की जाए तो जख्म से कौन सी है, जखराना है। कौन सी नस्ल है, जखराना है। उसके बाद में दिल से बात की जाए तो दिल से कौन सी है, देवगढ़ी नस्ल है। कौन सी नस्ल है, देवगढ़ी नस्ल है। उसके बाद में बात की जाए पार से कौन सी है अपन की, पर्वतसरी नस्ल है। कौन सी नस्ल है, पर्वतसरी नस्ल है। ठीक है, हो गया सबका क्लियर। कोई प्रॉब्लम, कोई भी किसी भी प्रकार की कोई समस्या लगे आपको क्लास के अंतर्गत तो हमेशा कमेंट कीजिए, आपके कमेंट का जवाब तुरंत दिया जाएगा। ठीक है, चलते हैं नस्लों की ओर, जिसमें सबसे पहली नस्ल आएगी अपन की, कौन सी नस्ल है, जमुनापुरी। बाकायदा फोटो लगाया गया है, फोटो के माध्यम से बिल्कुल सटीक, शॉर्ट एंड स्वीट तरीके से पढ़ाया जाएगा, जिसमें आपको फुल डिटेल भी मिलेगी। ये नहीं है कि शॉर्ट के साथ में आपको डायरेक्ट सब कुछ छोड़ दिया जाए, बिल्कुल खोल खोल के बताया जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं नंबर 1 नस्ल कौन सी अपन की,
नंबर 1 नस्ल है अपन की जमुनापुरी। कौन सी नस्ल है अपन की? जमुनापुरी नस्ल है। जमुनापुरी कौन सी? जमुनापुरी। तो सबसे पहले बात आती है इसके उत्पत्ति स्थान की। किसकी बात आती है? उत्पत्ति स्थान की। उत्पत्ति स्थान कहां पर है इसका? इटावा का नाम सुना है आपने? इटावा का नाम सुना होगा। तो इटावा जो जिला है कहां का है? उत्तर प्रदेश। कहां का है? उत्तर प्रदेश। तो इटावा जिले उत्तर प्रदेश से क्या माना गया है? इसको उत्पन्न माना गया है। क्या माना गया है? उत्पन्न माना गया। इटावा जो जिला है किसका है? यूपी का एक जिला है इटावा, जहां से इसको क्या है? उत्पन्न माना गया है। उसके बाद में अगर बात की जाए इसकी जमुनापुरी, जो एक शब्द दिख रहा होगा आपको जमुनापुरी, ठीक है, जमुनापुरी जो शब्द है इसका नाम जमुनापुरी क्यों पड़ा? इसका नाम जमुनापुरी क्यों पड़ा? भाई नस्ल का नाम है तो कोई रीजन तो होगा, इसका नाम जमुनापुरी क्यों पड़ा? तो देखो इसका नाम जमुनापुरी इसलिए पड़ा क्योंकि ये जो नस्ल है यमुना, जो यमुना नदी है, यमुना नदी, कौन सी नदी है अपन की? यमुना नदी। कौन सी नदी है? यमुना नदी। यमुना नदी के किनारे सर्वाधिक पशु होने के कारण इस नस्ल का नाम जमुनापुरी पड़ा। आया समझ में कि जो यमुना नदी है, यमुना नदी है, उसको क्या बोला जाता है? जमुना नदी। यमुना को क्या बोला जाता है? जमुना नदी। तो जमुना नदी के किनारे इस नस्ल के पशु सर्वाधिक पाए जाते थे, इसलिए इसको क्या कहा जाता है? जमुनापुरी नस्ल। क्या कहा जाता है? जमुनापुरी नस्ल। ठीक है, दैट क्लियर। फिर बात आती है बकरी की जादुई नस्ल भी कहा जाता है। इसका उपनाम है, उपनाम क्या है इसका? उपनाम है बकरी की जादुई नस्ल। क्या है नाम? बकरी की जादुई नस्ल। उसके बाद में बात आती है इसकी विशेषताओं की। क्या आती है बात? इसकी विशेषताओं की। तो देखो विशेषताओं में सबसे पहली बात आती है जो इसका रंग होता है। रंग, रंग सामान्य रंग कैसा होता है इसका? सफेद, सफेद रंग होता है। एवं इसके शरीर पर काले व भूरे धब्बे पाए जाते हैं। काले व भूरे धब्बे पाए जाते हैं। ठीक है, उसके बाद में अगर बात की जाए कान, कान कैसे होते हैं? लटकते हैं। कान कैसे होते हैं? लटकते हैं। सींगों की बात की जाए, सींग आगे से पीछे की ओर मुड़े हुए। आगे से पीछे की ओर मुड़े हुए। उसके बाद में अगर इसकी नाक की बात की जाए, नाक क्या है? नाक, तो नाक कैसी होती है इसकी? रोमन नोज, रोमन नोज या तोतापुरी, रोमन नोज या तोतापुरी नस्ल अगर जहां पर भी आए तो उसकी नाक कैसी होती है? ऊपर उभरी हुई या ऊपर उठी हुई। कैसी होती है? ऊपर उठी हुई या ऊपर उभरी हुई। ऊपर उभरी हुई नाक, उभरी हुई नाक या रोमन नोज, रोमन नोज या तोतापुरी नस्ल, या तोतापुरी नस्ल। ठीक है, और इसके जो शरीर होता है, शरीर कैसा होता है? मध्यम आकार का, मध्यम आकार का शरीर होता है। ठीक है, एक बार इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए क्लियरली, फिर एक बार से दोबारा रिपीटेशन में रिपीट कर देंगे आपको। कितने बड़े कितनी संख्या में दिखते हैं तो निश्चित तौर पर पाठ को देखेंगे ही। अब यहाँ मैं बता दूं कौन कौन सी भट्टियां इसमें सम्मिलित है, किन भट्टियों के बारे में यहाँ चर्चा करिए। एक तो प्रधानाचार्य, ठीक है, शायद हो गया होगा स्क्रीनशॉट सभी का। प्रधानाचार्य के 6045 पद देते हैं,
तो प्रधानाचार्य के 11,227 पद रिक्त हैं। इसके बाद जो काम की भर्ती है, उन तीनों की बात करूंगा। देखो इसके बाद वरिष्ठ, ठीक है, एक बार दोबारा से रिपीट कर देते हैं आपके लिए, देख लीजिए। नस्ल कौन सी अपन की? जमुनापुरी। कौन सी नस्ल अपन की? जमुनापुरी। ठीक है, पहली बात आती है किसका नाम जमुनापुरी क्यों पड़ा? क्यों पड़ा? क्योंकि यमुना नदी के कारण इस नस्ल के पशु सर्वाधिक पाए जाते थे। क्या पाए जाते थे? सर्वाधिक पाए जाते थे, इसलिए इस नस्ल का नाम क्या पड़ा था? जमुनापुरी। क्या पड़ा था? जमुनापुरी। उसके बाद में बात आती है इसके विशेषताओं की। तो विशेषताओं की अगर बात करें अपन, तो देखो सबसे पहले कान आपको दिख रहे होंगे, कान लटके हुए हैं, ऊपर से नीचे की ओर हैं, लटके हुए हैं। तो कान कैसे हैं इसके? लटके हुए। कैसे हैं इसके कान? लटके हुए। उसके बाद में अगर बात की जाए इसके रंग की, मेन विशेषता होती है पशु की रंग। रंग से पहचाना जाता है पशु को। ठीक है, तो कैसे पहचानते हैं? सामान्यतः रंग आपको दिख रहा होगा इसका कैसा है, देखो ये जहां जहां पर दिख रहा है सामान्य रंग कैसा है इसका? सफेद है। देखो कैसा है इसका रंग? सफेद है। कैसा है इसका रंग? सामान्य रंग कैसा है? सफेद है। उसके बाद में अगर बात की जाए, रंग तो कैसा है इसका? सफेद है, लेकिन साथ में देखो काले धब्बे। कैसे धब्बे? काले धब्बे। कैसे हैं? काले धब्बे। काले के साथ में कैसे धब्बे हैं? भूरे धब्बे। कैसे धब्बे हैं? भूरे धब्बे। तो इसके शरीर का जो सामान्य जो रंग होता है, सामान्य रंग कैसा होता है? सफेद, लेकिन साथ में ही इसके जो शरीर होता है, शरीर पर काले व भूरे क्या पाए जाते हैं? धब्बे पाए जाते हैं। कैसे पाए जाते हैं? काले व भूरे धब्बे पाए जाते हैं। उसके बाद में अगर बात की जाए इसके जो सींग होते हैं, क्या होते हैं? सींग। सींग कैसे होते हैं? देखो आपको यहां पर दिख रहा होगा, इसमें आगे से पीछे की ओर मुड़े हुए। सींग कैसे? आगे से पीछे की ओर मुड़े हुए। सींग कैसे? आगे से पीछे की ओर मुड़े हुए। ठीक है, उसके बाद में अगर बात की जाए इसके शरीर की, किसकी बात की जाए? शरीर की बात की जाए पूरी, तो शरीर कैसा है इसका? मध्यम आकार का है। कैसा है शरीर? मध्यम आकार का। देखो ना तो ज्यादा बड़ा है ना ज्यादा छोटा है। उसके बाद में अगर बात की जाए इसकी नाक की, किसकी बात की जाए? नाक की। तो नाक कैसी होती है इसकी? नाक उभरी हुई होती है। कैसी होती है नाक? उभरी हुई होती है नाक। और इस नाक जो नाक उभरी हुई होती है उसको क्या कहा जाता है? रोमन नोज कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रोमन नोज कहा जाता है। उसके बाद में क्या कहा जाता है इसको? तोतापुरी नस्ल। क्या कहा जाता है? तोतापुरी नस्ल की बात आ जाए, रोमन नोज की बात आ जाए, ऊपर उभरी हुई नाक की बात आ जाए, तो तीनों ही बातें एक हैं। क्या है? तीनों ही बातें एक हैं। ठीक है, एक बार इसका अच्छे से स्क्रीनशॉट कर लीजिए। उसके बाद में एक चीज और देख लीजिए, देखो इसका जो दूध उत्पादन होता है, दूध उत्पादन कितना होता है इसका? 360 से लेकर के 544 लीटर प्रति ब्यात। क्या होता है? लीटर प्रति ब्यात। और अगर इसके दूध में वसा की बात की जाए, क्या की जाए? दूध में वसा की बात की जाए, तो दूध में वसा कितनी है? 3.5 से लेकर के 5%। कितनी है वसा? 3.5 से लेकर के 5%। क्या है इसमें? फैट परसेंट है। एक बार इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए दोबारा से अच्छे से। उसके बाद में चलेंगे नेक्स्ट नस्ल की ओर। अगर किसी प्रकार की कोई भी समस्या हो तो कमेंट जरूर कीजिएगा। ठीक है, उसके बाद में चलते हैं नेक्स्ट नस्ल की ओर। नेक्स्ट नस्ल है अपन की बारबरी नस्ल। कौन सी नस्ल है अपन की? बारबरी नस्ल। कौन सी नस्ल है? बारबरी नस्ल। अगर बात की जाए बारबरी नस्ल का उत्पत्ति स्थान कहां पर है? क्या उत्पत्ति स्थान कहां पर है? तो इसका उत्पत्ति स्थान है अफ्रीका का नाम सुना होगा सभी ने। अफ्रीका का नाम सुना होगा। अफ्रीका में एक प्रदेश पड़ता है सोमेलिया। क्या पड़ता है? सोमेलिया प्रदेश पड़ता है। तो अफ्रीका में उत्पत्ति स्थान अफ्रीका में अफ्रीका के सोमेलिया प्रदेश के बारवर क्षेत्र से उत्पन्न माना गया है। क्या है? अफ्रीका के सोमेलिया। देखो अफ्रीका के सोमेलिया, जैसे कि मान लो इंडिया है अपन का, इंडिया के अंदर राजस्थान एक प्रदेश है, प्रदेश के अंदर एक करौली क्या है? एक जिला है। क्या है? जिला है। तो क्या है? क्षेत्र विशेष है ना।
तो उसी प्रकार से सेम अफ्रीका के अंदर सोमेलिया क्या है, प्रदेश है, प्रदेश के अंदर एक बारबर क्या है, क्षेत्र है जहां से इस नस्ल की उत्पत्ति मानी गई है। ठीक है, दैट क्लियर। उसके बाद बात आती है इसके उपनाम की। क्या आती है इसकी बात, उपनाम की। उपनाम क्या है इसका, शहर की बकरी, उपनाम। इसका उपनाम क्या है, शहर की बकरी। अब बात आती है शहर की बकरी क्यों कहा जाता है, शहर की बकरी क्यों कहा जाता है। देखो एक तो इसके जो आकार होता है, आकार में कैसी होती है, छोटी होती है, ना ज्यादा बड़ी ना ज्यादा इतनी छोटी भी नहीं होती, मध्यम आकार की होती है। ठीक है, और अधिकतर इसको शहरों में पाला जाता है। कहां पाला जाता है इस नस्ल को, शहरों में पाला जाता है। कम जगह में कम घूमने की आवश्यकता होती है, अच्छा दूध उत्पादन होता है। ठीक है, और क्या होता है इसमें, इसका जो दूध उत्पादन होता है यह है प्रतिदिन में, किसमें है, प्रतिदिन में दूध उत्पादन 2.5 से लेकर के 2.5 बोले तो 2.5 लीटर से लेकर के 3.5 लीटर 3.5 लीटर दूध प्रतिदिन देती है। कौन सी, बारबरी। कौन सी नस्ल अपन की, बारबरी नस्ल। ठीक है, अगर इसके दूध में वसा की बात की जाए, दूध में वसा की बात की जाए तो दूध में वसा कितनी है, 4.5 से लेकर के 5%। कितनी है, 4.5 से लेकर के 5%। ठीक है, उसके बाद में अगर बात की जाए इसकी विशेषताओं की, किसकी बात की जाए, विशेषताओं की। सबसे पहले सर्वप्रथम विशेषताओं किस चीज को देखते हैं, उसके रंग को। किसको देखते हैं, रंग को। तो इसका अगर अपन रंग देखते हैं, रंग कैसा है, सामान्य रंग इसका भी कैसा है, सफेद। सामान्य रंग कैसा होता है इसका, सफेद। सामान्य रंग सफेद होता है, लेकिन सफेद के साथ में भूरे कत्थई धब्बे पाए जाते हैं। कैसे, भूरे कत्थई, कैसे धब्बे पाए जाते हैं, देखो भूरे कत्थई धब्बे, भूरे कत्थई धब्बे। करता हूँ, आज मैं बहुत बड़ी खुशखबरी लेकर आया हूँ, इसलिए आपको सर्वोदय कोचिंग संस्थान भूरे कत्थई धब्बे ज्यादा से ज्यादा लाइक पाए जाते हैं। और दोस्तों कुछ भी डाउट हो ना तो कमेंट करना, निश्चित तौर पर क्या पाए जाते हैं, भूरे कत्थई धब्बे पाए जाते हैं। उसके बाद में अगर बात की जाए इसके जो कान हैं, देखो कान, देखो इसके कान, हिरण के कान देखे हैं कभी, हिरण के कान। इसके कान कैसे होते हैं, हिरण के कान जैसे। किसके, हिरण के कान जैसे। तो इसके कान कैसे होते हैं, हिरण जैसे, हिरण जैसे। उसके बाद में अगर बात की जाए इसके सींगों की, देखो ऊपर उठे हुए लेकिन कहां पर जा रहे हैं, पीछे की ओर। कैसे है सींग, ऊपर उठे हुए लेकिन कहां पर जा रहे हैं, पीछे की ओर। तो इसके सींग लिख लीजिए, सींग ऊपर की ओर, किस प्रकार से दोस्तों एमआर भरना है, उठे हुए, बहुत बड़ा खास रहता है, स्पेक्स को कई ले लेते हैं, लेकिन ये जो बहुत उठे हुए लेकिन एमआर पर एग्जाम बेस्ड टेस्ट पीछे की ओर मुड़े हुए। अचीवमेंट है, इस अचीवमेंट को लेकर आपके साथ जुड़े हैं। ये एक बार में स्पेशल ऑफर जो भी चलाया गया इस बैच के लिए, तो दोस्तों वो बीएसटीसी की। कैसे है इसके सींग, सींग ऊपर की ओर उठे हुए लेकिन साथ में कहां पर जा रहे हैं, पीछे की ओर मुड़े हुए। ठीक है, उसके बाद में अगर इसके मुंह की बात की जाए, मुंह कैसा होता है इसका, सकरा होता है, छोटा होता है। कैसा होता है, सकरा। आपको ज्यादा से ज्यादा इंस्टीट्यूट से जुड़ना है। ब लंबा, कैसा होता है, चौड़ाई की बात की जाए तो कैसा होता है, सकरा। कैसा होता है, सकरा। लंबाई एवं चौड़ाई की बात की जाए तो इसका शरीर कैसा होता है, लंबा। कैसा होता है, सिर या मुंह कैसा होता है इसका, लंबा होता है। देखो यहां से लेकर के यहां तक, देखो मुंह कैसा है इसका, लंबा। अगर चौड़ाई की बात की जाए कैसा है, सकरा, ना ज्यादा बड़ा नहीं है, कम छोटा है। तो मुंह कैसा है इसका, सकरा। कैसा है, सकरा में कैसा है, साथ में लंबा है। ठीक है, उसके बाद में इसमें जो भूरे कत्थई धब्बे हैं, ये धब्बे कैसे हैं, भूरे कत्थई, भूरे कत्थई धब्बे, भूरे कत्थई कैसे इसके धब्बे हैं। एक बार इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए अच्छे से, उसके बाद में फिर दोबारा रिपीट करेंगे। एक बार इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए अच्छे से। थोड़ी सी अपनी भावना ने दबाए रखी है ना, पीछे मौका दे देंगे। ठीक है, देखते हैं ये अपन की सेकंड नंबर वाली जो नस्ल है, कौन सी नस्ल है, बारबरी नस्ल। कौन सी नस्ल है, बारबरी नस्ल। बारबरी नस्ल का उत्पत्ति स्थान अगर आपसे पूछा जाए, क्या पूछा जाए, उत्पत्ति स्थान अगर आपसे पूछा जाए तो उत्पत्ति स्थान क्या बताओगे इसका, अफ्रीका के अंदर एक सोमेलिया प्रदेश है। क्या है, सोमेलिया प्रदेश है,
जिसके अंतर्गत एक बारबर क्षेत्र पाया जाता है। क्या पाया जाता है? बारबर क्षेत्र पाया जाता है। उस क्षेत्र से इस नस्ल में क्या पाया जाता है? उत्पन्न। क्या पाया जाता है? उत्पन्न पाया जाता है। किस क्षेत्र से? बारबर क्षेत्र से। किस क्षेत्र से? बारबर क्षेत्र से उत्पन्न माना गया। बारबर क्षेत्र कहां पर है? सोमेलिया प्रदेश। सोमेलिया प्रदेश कहां पर है? अफ्रीका में। कहां पर है? अफ्रीका में। ठीक है। उसके बाद में बात आती है इसके दूध उत्पादन की। किसकी बात आती है? दूध उत्पादन की। दूध उत्पादन देखिए 2.5 से लेकर के 3.5 केजी पर डे। क्या है? पर डे, प्रतिदिन। ठीक है। उसके बाद में अच्छा खासा इससे क्या होता है? दूध उत्पादन होता है। इसलिए इसको शहर की बकरी भी कहा जाता है, क्योंकि इसको सबसे ज्यादा शहरों में पाला जाता है, न कि गांवों की बजाय सबसे ज्यादा कहां पर पाला जाता है? इसको शहरों में पाला जाता है। इसलिए इसको क्या कहा जाता है? शहर की बकरी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? शहर की बकरी कहा जाता है। ठीक है। उसके बाद अगर फैट परसेंट की बात की जाए, किसकी बात की जाए? फैट परसेंट, वसा प्रतिशत कितना होता है? तो 4.5 से लेकर के 5%। कितना होता है? 4.5 से लेकर के 5% होता है। ठीक है। उसके बाद अगर इसकी विशेषताओं की बात की जाए, विशेषताओं की बात की जाए, जो इसका सामान्य जो रंग है, देखो सामान्य रंग जो इसको बोलते हैं, जो सर्वाधिक उसके शरीर पर जो रंग हमें दिखाई दे रहा है वो क्या होता है? इसका सामान्य रंग होता है। तो देखो इसका सामान्य रंग सबसे ज्यादा हमें सफेद दिखाई दे रहा है। इस पर क्या दिखाई दे रहा है? सफेद दिखाई दे रहा है। तो सामान्य रंग कैसा है इसका? सफेद होता है। सामान्य रंग कैसा होता है इसका? सफेद होता है। लेकिन साथ में क्या पाए जाते हैं? भूरे कत्थई धब्बे। देखो क्या पाए जाते हैं? भूरे कत्थई धब्बे पाए जाते हैं। उसके बाद में अगर बात की जाए इसके सींगों की, किसकी बात की जाए? सींगों की बात की जाए तो सींग कैसे होते हैं? इससे पहले अपन ने जमुनापुरी पढ़ी थी, उसके क्या होते हैं? सींग डायरेक्ट पीछे की ओर मुड़े हुए होते हैं। लेकिन ये जो नस्ल है इसके सींग कैसे होता है? ऊपर उठे हुए, उठने के साथ में कैसे होते हैं? पीछे की ओर मुड़े हुए होते हैं। कैसे होते हैं? पीछे की ओर मुड़े हुए होते हैं। उसके बाद में अगर इसकी बात की जाए इसके कानों की, किसकी बात की जाए? इसके कानों की, तो इसके कान कैसे होते हैं? हिरण के जैसे। कान कैसे होते हैं? हिरण के जैसे। उसके बाद में अगर बात की जाए इसके मुंह की, किसकी बात की जाए? मुंह की, तो मुंह कैसा होता है इसका? सकरा। मुंह कैसे होता है? अगर चौड़ाई की बात की जाए तो कैसा होता है इसका? सकरा। और अगर बात की जाए इसकी लंबाई और चौड़ाई की तो कैसा होता है इसकी? लंबाई। मुंह कैसा होता है? आकार तो कैसा होता है? लंबा, लेकिन कैसा होता है? सकरा। कैसा होता है? सकरा, छोटा, कम चौड़ा। ठीक है। उसके बाद में अगर बात की जाए इसकी सींग होगी तो सींग कैसे होते हैं? पीछे की ओर मुड़े हुए। शरीर पर क्या पाए जाते हैं? भूरे कत्थई धब्बे। ठीक है। उसके बाद में आपके लिए एक विशेष सूचना कि 22 अप्रैल 2024 से एक बैच स्टार्ट हो चुका है बीएसटीसी का। बीएसटीसी का कौन सा बैच है? बीएसटीसी का फ्री वाला बैच स्टार्ट हो चुका है, जिसकी एड्रेस है शेरपुर मेंशन जगदम्बा मार्केट, हिंडौन सिटी। जहां पर क्या चल रहा है? बीएसटीसी का स्पेशल ऑफलाइन फ्री बैच चल रहा है। कौन सा बैच चल रहा है? ऑफलाइन फ्री बैच चल रहा है, जिसके क्या क्या चीज आपको मिलेंगी उसमें? देखो ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों क्लासेस अवेलेबल होंगी। हैंड राइटेड नोट्स मिलेंगे, डेली प्रैक्टिस सेट दिए जाएंगे। उसके बाद में क्या होगा? आपको वीकली टेस्ट सीरीज दी जाएगी और प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस है उनको क्या करवाया जाएगा? सॉल्यूशन करवाया जाएगा। ठीक है। और उसके बाद में प्रत्येक 7 दिन में क्या लगता है आपका? ओएमआर शीट पर क्या लगेगा? पेपर लगेगा। और हैंड राइटेड आपको क्या मिलेंगे? नोट्स मिलेंगे। क्या मिलेंगे? हैंड राइटेड नोट्स मिलेंगे। ठीक है। और बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए सभी का।